बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल जो है मवाद का बहना, उर्दू में कहते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल को मवाद का बहाव। तो डेफिनेशन देखें जरा, लिखी है the material that flow from one trophic level to the next trophic level by means of food chain and food web। कहता है मटेरियल बेटे फ्लो करता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, यानी कि हार्बिवोर से कार्निवोर्स तक। अगर वो कार्निवोर्स प्राइमरी कार्निवोर्स है, फिर सेकेंडरी कार्निवोर, फिर टर्शियरी कार्निवोर तक, यानी कि हार्बिवोर पहला ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कार्निवोर दूसरा ट्रॉफिक लेवल और सेकेंडरी कार्निवोर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इस तरह टर्शियरी कार्निवोर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। कहने का मतलब ये हुआ एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक फूड मटेरियल का फ्लो करना, चाहे वो फूड चेन की फॉर्म में हो, चाहे वो फूड वेब की फॉर्म में हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्लो ऑफ मटेरियल कहते हैं। अब हमने लिखा है बाय मींस ऑफ फूड चेन और फूड वेब। तो पहले हम देखेंगे फूड चेन को। फूड चेन क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं ग़िज़ाई जंजीर। उर्दू में कहते हैं इसको ग़िज़ाई जंजीर। तो देखिए, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स with an ecosystem in which each organism feeds on the one before it and it is fed by one after it। कहने का मतलब ये हुआ हर एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी को अपनी खुराक बनाता है, उसके बाद उसको कोई और खुराक बनाता है, अब जो उसको खुराक बनाता है उसको कोई और खुराक बना देता है। तो सिंपल एक मैं इसकी ग़िज़ाई जंजीर बनाता हूँ, चेन बनाता हूँ। जरा आप देखिए इसको। हम कहते हैं पहले हमारे पास क्या है? हम कहते हैं हमारे पास होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स को खुराक बनाते हैं बेटे प्राइमरी कंज्यूमर, इसको खुराक बनाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको खुराक बनाते हैं बेटे हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स क्या थे? हमने कहा प्लांट्स थे। इनको कौन खा रहे हैं? हार्बिवोर जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स। हमने कहा वो कैटल्स हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, कोई एनिमल्स भी आप कह सकते हैं जो घास खाने वाले हैं, उनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, हार्बिवोर्स होंगे। अब इनको किसने खाना है? हमने कहा इनको फॉक्स खा गई, लोमड़ी खा गई, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसको कौन खा गया? हम कहते हैं जनाब हॉक खा गया, ये टर्शियरी कंज्यूमर है। तो आप इनको देखें, प्रोड्यूसर्स में हमारे पास कोई प्लांट्स आ सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपके पास कोई एनिमल्स आ सकते हैं जो घास खाने वाले हो, उसमें रैबिट भी आ सकता है, उसमें माउस भी आ सकता है, उसमें कैटल्स भी आ सकती हैं, उसमें बर्ड्स भी आ सकती हैं। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने अपनी खुराक बनानी है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये क्या है हमारे पास? इसको कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर में आपका फॉक्स आ सकता है। इन फॉक्स को कौन खाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर, जिसको हमने कहा कि ईगल या हाक खाएगा। ईगल या हाक खाएगा जो टर्शियरी कंज्यूमर हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास एक क्या है? सिंपल सी फूड चेन है। अगर इस तरह की बहुत सारी फूड चेन्स, इस तरह की बहुत सारी फूड चेन्स एक नेटवर्क बना दें, बहुत सारी फूड चेन्स एक बेटा नेटवर्क बना दें, आपस में इंटरलिंक्ड हो जाए, तो एक वेब की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। एक वेब की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जनाब? फूड वेब कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको? फूड वेब कहते हैं। अब हम कहते हैं हमारे पास क्या चीज है? ग्रास, घास है, इसको हमने कहा खाता है रैबिट। रैबिट को आप कह रहे हैं डायरेक्ट हाफ खा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज वन फूड चेन बन गई। इस ग्रास को अगर कहीं पे हमने कहा जनाब माउस खाता है, इस माउस को कोई और जानदार खा लेता है, हमने कहा कि फॉक्स खा लेती है, बिलफर्ड, इसको हाक खाता है, ये दूसरी फूड चेन हो सकती है। इसी तरह इस घास को और जानदार खाते हैं, इस तरह हम नाम लिखते जाते हैं, को हॉक के पास मिलाते जाते हैं, तो ये आपके पास बेटे क्या बन जाती है? एक फूड चेन बन जाती है। क्या बन जाती है बेटे? फूड चेन। कोई आप बर्ड का नाम लिख सकते हैं, किसी को आप कह रहे हैं कि क्रो खा जाता है, घास भी खाता है क्योंकि क्रो इज ओमनिवोर। इसी तरह और जानदार का नाम यहाँ लिख सकते हैं, और से और आप फूड चेन लंबी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये नेटवर्क की शक्ल अख्तियार जब कर जाएगा तो बेटे उसको हम क्या कहेंगे? फूड वेब का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फूड वेब। अब सारों का मटेरियल देखें ट्रांसफर किसके अंदर हो रहा है? हमने कहा हाथ के अंदर, वन बाय वन ये मूव कर रहा है, टर्शरी कंज्यूमर तक जा रहा है, जिसको आप टर्शरी कार्निवोर कहते हैं, वहां तक जब पहुंच रहा है। ये हमारे पास था फ्लो मटेरियल, जो छोटा सा टॉपिक था जो मैंने ऐड किया है। साथ में हमारे पास है, इसको मटेरियल हम कहते हैं इंटरएक्शन। इंटरएक्शन, there are many kinds of interaction, between members of different organisms। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स के दरमियान बहुत सारी काइंड्स हैं बेटे इंटरएक्शन में, बहुत सारी काइंड्स हैं इंटरएक्शन में। अब इंटरएक्शन में हम कहते हैं हमारे पास एक टाइप है जिसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरएक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरएक्शन, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरएक्शन क्या होता है बेटे? हम लिखते हैं इंटरएक्शन, ऐसा इंटरएक्शन which is between the members of same species is known as intraspecific interaction। अगर एक स्पीशीज के जानदारों के दरमियान में इंटरएक्शन है तो उसको इंट्रास्पेसिफिक इंटरएक्शन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास बेटे है, इसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरएक्शन। अब इसमें बेटे हम कहते हैं इंटरएक्शन which is among the members of different species, among the members of different species, they
दिस इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन का नाम देते हैं। अब देयर आर मैनी काइंड, इसमें एक इंटरैक्शन हम स्टडी करते हैं बेटे, कौन सा, इसको कहते हैं बेटे हम कंपटीशन। कंपटीशन एक इंटरैक्शन है जिसको बेटे हम क्या कहते हैं, कंपटीशन का नाम देते हैं। कंपटीशन कब होगा, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, व्हेन there is short supply of, when there is short supply of sources like nutrients, space, etc., there will be a competition। फिर वहां पे क्या होगा भाई, एक कंपटीशन होगा। मैं अक्सर क्लास में भी आपको इसके एग्जाम्पल कोट करता हूं कि जब, चूंकि हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के टोटल मार्क्स जो है वो 60 होते हैं बोर्ड में, और तमाम बोर्ड के पेपर्स के अंदर भी इसके नंबर इतने ही होते हैं। तो अब आपका जो कंपटीशन है वो लिमिटेड हो गया इन 60 मार्क्स में। तो तमाम स्टूडेंट्स ने इन 60 मार्क्स को सिक्योर करने की कोशिश करनी है कि लेने हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, दिन रात स्टडी कर रहे हैं कि हमने ये 60 पूरे नंबर लेने हैं, इनमें एक नंबर भी लेस नहीं होने देना। अब ये एक स्टूडेंट नहीं है, 10 नहीं है, 1000 नहीं है, हजारों स्टूडेंट्स इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमने नंबर कटने नहीं देना कहीं से। उसके लिए वो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब आजकल ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। मकसद क्या है, कंपीट करना है कि मुझे सबसे आगे होना, मुझे सबसे आगे होना है। चूंकि नंबर जो है वो लिमिटेड हैं, इन्हीं में से नंबर लेने हैं जिसने आगे होना है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल भी अक्सर देता हूँ कंपटीशन के हवाले से। ये आजकल शादी सिस्टम तो कम हो गया, पाबंदी लग गई। वैसे शादियों के ऊपर बूफे सिस्टम होता है आजकल शादी हाल के अंदर जो है, जहाँ खाना एक ही जगह पे रखा होता है और मेहमान बैठे होते हैं और अचानक की आवाज़ आती है खाना खुल गया, तो दुनिया दौड़ पड़ती है, ऐसे दौड़ती है जैसे खाना कभी देखा ना हो। बंदे खुलते हैं, खाना नहीं खुलता। और इसमें जो है जो ज़्यादा यूँ समझ ले शर्माते हैं या लिहाज रखते हैं, एटिकेट्स को अपनाते हैं, या कोई हमारी तरह के कमज़ोर लोग हैं, डरते हैं कि भीड़ के अंदर लतड़े ना जाएं, तो वो शायद बेचारे भूखे रह जाते होंगे। और बाकी लोग जो हैं जो खाने का शौक रखते हैं वो खाने के प्लेटें भर लेते हैं, हमेशा बच्ची क्यों नहीं जाता उनसे। तो ये भी एक इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कंपटीशन है। तो कंपटीशन में जिन्होंने ले लिया वो ओवरकम कर गया, जिन्होंने ना लिया बेचारे वो भूखे रह गए या घर जाके बेचारे खाना खाएंगे, इस तरह का भी गिरा देते हैं कुछ लोग इतनी। तो कहने का मतलब ये मैं कंपटीशन को शो करने लगा हूँ। इवन के प्लांट्स, हालांकि प्लांट्स को देखा है हमने, ये अपनी प्लेस पे खड़े रहते हैं, प्लांट्स अपने प्लेस पे खड़े रहते हैं, उसके बावजूद प्लांट्स भी कंपीट करते हैं इन किस लिहाज से, हम कहते हैं इन किस लिए, स्पेस के लिए करते हैं, लाइट के लिए करते हैं, स्पेस के लिए करते हैं, लाइट के लिए करते हैं, और हम कहते हैं जनाब न्यूट्रिएंट्स के लिए भी करते हैं। अब आप सोचेंगे प्लांट्स अपनी प्लेस पे खड़े हैं, ये तो भाग दौड़ ही नहीं रहे, ये किस तरह से कंपीट कर लेते हैं। हमने कहा जिन प्लांट्स का रूट सिस्टम
वेल डेवलप्ड है यानी ज्यादा फैला हुआ है, ये लेंगे मोर वाटर एंड साल्ट्स यानी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा ले लेंगे। और जिनका कम है, वेल डेवलप नहीं है, वो बेचारे थोड़ा ले पाएंगे अगर उनके साथ है तो। इसी तरह किसी प्लांट के ऊपर अगर नंबर ऑफ लीव्स मोर है, ज्यादा है, सारी बात है, ब्रांचेस भी ज्यादा होंगी, तो फिर वो क्या गेन करेगा? गेन मोर लाइट। बेटे जब मोर लाइट करेगा तो बेटे हम कहते हैं मोर फोटोसिंथेसिस। जब मोर फोटोसिंथेसिस कर लेगा तो मोर प्रिपरेशन ऑफ फूड, मोर ग्लूकोज, मोर फूड की प्रोडक्शन जो है वो बना पाएगा। तो ये देखिए इसमें भी लाइट ज्यादा लेकर फोटोसिंथेसिस बना ली, और जिसका कद छोटा था, पत्ते थोड़े थे, उसने लाइट कम ली, रूट्स भी सारी बातें थोड़ी होंगी, पानी भी कम आएगा। तो जब ये चीजें कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उस हिसाब से क्या होगा? कम होगा। तो फूड प्रोडक्शन जो है बेटे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आज हम इंशाल्लाह यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हमारा लेक्चर होगा तो प्रीडेशन से इंशाल्लाह बेटे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी।